ऑल गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सभी अच्छे होने भी चाहिए। और वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। और जो आज का टॉपिक रहने वाले हैं तो बच्चों को फीड्स यानी झटके, जिसे हम नॉर्मली भाषा में क्या देते हैं, दौरे क्यों पड़ते हैं, क्यों आते हैं, उसको इमरजेंसी में कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे नहीं ठीक किया जा सकता। मतलब ठीक करने का तो क्या है, मतलब इमरजेंसी में जो उसे दौरे को शांत कैसे किया जाता है, उसके बाद तो आप शांत करने के बाद डॉक्टर के पास ले जाइए। मतलब उसका इलाज कोई घर पे नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर अच्छे से उनका मतलब जो मेडिसिन वगैरह होंगी वो देंगे। और बस इमरजेंसी में घर पे कैसे शांत कर सकते हैं, आज इस वीडियो में वो आपको मैं बताऊंगी। क्योंकि गाइस डॉक्टरों का कहना है, और घर पे जो भी मतलब जिनको भी पढ़ते हैं दौरे, डॉक्टरों का कहना है भी ज़्यादा देर तक बच्चों को दौरा नहीं आना चाहिए, उनसे उनके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। और इमरजेंसी में अगर बच्चों को दौरा आ गया है तो आप उसको किस तरह शांत कर सकते हैं, किस तरह नहीं शांत कर सकते, मैं आज आपको बताऊंगी। और ज़्यादातर ये झटके, फीड्स या फिर दौरे जिसे आप बोल देते हैं, वो छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि दौरे बच्चों को क्यों आते हैं, क्या कारण है, क्या रीज़न है उसका। भाई पहले वो बताऊंगी, फिर उसे इमरजेंसी में कैसे शांत किया जाता है वो बताऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बातें मुझे कैसे पता है। तो हाल ही में 26 फरवरी को हर्ष को, मेरा बेटा है छोटा, 1.5 साल का है, उसको आया था। और उसको इमरजेंसी में कैसे शांत किया जाता है डॉक्टर ने मुझे बताया है। अभी नेक्स्ट टाइम कभी भी आए, वैसे तो आएगा नहीं, पर जब भी आए तो ऐसे शांत करके इमरजेंसी के लिए एक दवाई दी हुई है मुझे, वो दे के और फिर मेरे पास लेके आना है। क्योंकि ज़्यादा देर तक दौरा नहीं रहना चाहिए बच्चों को, इसलिए मुझे इस चीज़ की नॉलेज है। डॉक्टर ने अच्छे से समझाया था भाई क्या मतलब दौरे में देना चाहिए, कैसे शांत करना चाहिए, क्यों होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ी सी स्किप होएगी, आपको फुल नॉलेज नहीं मिल पाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं झटके यानी दौरे किन छोटी कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं। और पहले ये बताएंगे भी आते क्यों हैं, क्या कारण है इनका। और गाइस बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आसपास खेत हैं तो ट्रैक्टर चल रहे हैं। इस टाइम सीजन है जीरी लगने का, तो खेत वगैरह बाए जा रहे हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ क्या कारण है बच्चों में झटके आने का। सबसे पहला कारण है गाइस, बच्चों में को तेज़ बुखार या किसी कारण से तेज़ बुखार आ रहा है, या वायरल की वजह से तेज़ बुखार आ रहा है, तो उस वजह से बच्चों को दौरा आता है। वो तेज़ बुखार दिमाग में चढ़ जाता है, सिर में चढ़ जाता है, तो मतलब 102 के क्रॉस कर जाता है, तो बच्चों को मतलब 103 के तक पहुंच जाता है, तो बच्चों को दौरे आने के ज़्यादा चांसेस है। तो आप कोशिश करिए बच्चों को इतना फीवर ना आने दें, तो ऑटोमेटिकली आप दौरे से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो नंबर 2 कारण है बच्चों के दिमाग यानी ब्रेन तक सही मात्रा में ऑक्सीजन ना पहुंच पाना। ये सबसे बड़ा कारण है बच्चे में झटके यानी दौरे पड़ना, मतलब पढ़ सकते हैं उनमें। और नंबर 3 कारण है भाई डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद बच्चों को सही मात्रा में ऑक्सीजन ना मिल पाना। जैसे कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, बच्चे तक ऑक्सीजन नहीं जाती, धड़कन नहीं मिलती है, तो मतलब उस तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, और डिलीवरी के बाद बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उन बच्चों को दौरे आ सकते हैं। तो अपने बेबी का ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को, क्योंकि कहते हैं ना बच्चों की पहली नर्स, पहली डॉक्टर मदर ही होती है। क्योंकि जो भी बच्चा एक्टिविटी करता है वो माँ को पहले पता चलता है, बाकी बाद में तो डॉक्टर को तो माँ ही बताती है भाई मेरे बच्चे को ये दिक्कत है, मेरे बच्चे को ये दिक्कत है। तो अपने बेबी की एक्टिविटी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए भाई क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं ना। तो गाइस 4th कारण है इसका भाई, जब बच्चों को बर्थ डिफेक्ट मतलब जन्म से ही कोई कमी या कुछ, और वो कमी दिमाग से रिलेटेड होती है, तो बच्चों को दौरा पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर कोई भी कमी है आपके बच्चे में, आपको लग रहा है किसी चीज़ में वो एक्टिव नहीं है, जन्म से ही बर्थ डिफेक्ट मतलब बर्थ डिफेक्ट इसलिए बोल देते हैं हिंदी में उसे, जन्म से ही कोई कमी आना बच्चे में, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आपका बच्चा किस चीज़ में एक्टिव नहीं है। तो 4th कारण, और वो मतलब डिफेक्ट और वो कमी आना वो दिमाग से रिलेटेड होती है, तो उस दौरान बच्चों को झटके यानी दौरे पड़ सकते हैं, पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अपने बच्चों की एक्टिविटी का ध्यान रखिए, किस चीज़ में कमज़ोर है और किस चीज़ में नहीं। बस ये देखिए भी दिमाग से रिलेटेड में कमज़ोर ना हो,
भाई अच्छी मूवमेंट हो। सो गाइस नंबर 5 कारण है बच्चे की ब्रेन इंजरी हो गई हो या फिर बच्चों को दिमाग में कोई चोट आई हो तो, और या फिर पहले ही किसी मतलब बच्चे का भाई ऑपरेशन हुआ हो, दिमाग का ब्रेन सर्जरी हुई हो, तो उस हालत में भी बच्चे को झटके आने यानी दौरे पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस दौरान मतलब आप ध्यान रखिए भाई आपका बच्चा मतलब बच्चे को चोट ना लग पाए। वैसे हल्के फुल्के तो सभी बच्चों को लगती है भाई, दिमाग पे कोई चोट, अंदरूनी कोई चोट। आप इस चीज़ के बच्चों को टाइम टू टाइम डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं उनकी। और किस चीज़ में मतलब ये मत होइए भाई घर पे इलाज कर लिया, दादी नानी के नुस्खे से इलाज कर लिया, तो इन चीज़ों में बच्चों के उसमें लापरवाही मत कीजिए। आप कुछ भी कमी, कुछ भी एक्टिविटी आपको वैसी लग रही है जैसे बच्चे में पहले ना हो, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। घर पे डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिएगा। बस ये है, इमरजेंसी में कुछ डॉक्टर की बताई हुई सलाह आप मान सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पर बच्चे एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं होते हैं। आप इमरजेंसी में अगर डॉक्टर आपको अच्छे से समझाए भाई क्या करना चाहिए इस हालत में क्या नहीं, जैसे कि डॉक्टर ने मुझे बताया था, तो वो नॉलेज मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ ताकि आप लोग भी अपने बच्चे का ध्यान रख सकें। नंबर 6 कारण है बच्चे की मेडिसिन। कभी कभी बच्चे को किसी दवाई के रिएक्शन की वजह से भी दौरे पड़ने का खतरा बढ़ जाता है, या फिर बच्चे को किसी मेडिसिन से उसको रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस कारण से भी बच्चे में मतलब झटके पड़ने का या दौरे पड़ने का ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आप दवाई देख सोच समझ के दीजिए और नोटिस करिए भी बच्चे को ये दवाई रिएक्शन ना कर रही हो। भैया अगर पहले कैसा था बेबी और दवाई देने के बाद कैसा था, तो आप इस चीज़ को ज़रूर नोटिस कीजिए। कोई भी दवाई देने से पहले भाई उसका रिएक्शन ना हो रहा हो, बच्चों पे बैड रिएक्शन ना हो रहा हो, तो उससे आप अपने बच्चे को मतलब झटकों से या फिर दौरे पड़ने से आप बचा सकते हैं। सो गाइस नंबर 7 कारण है जो पीठ झटके या दौरे जिसे आप बोल देते हैं, उसका सीधा संबंध दिमाग से जुड़ा होता है, या फिर आप उससे दिमाग पे ही इसका असर होता है। जब भी इसको झटका या दौरा पड़ता है तो दिमाग पे असर होता है बेबी का। तो उसका एक कारण ये भी है इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग या फिर ब्रेन इंजरी हुई हो, कुछ भी कारण हो सकता है। तो आप बच्चे को ध्यान से रखिए। और चलिए हम आपको अब अगर आपने कभी झटके नहीं देखे हैं, झटके पड़ते हुए नहीं देखे, झटके किसी को आए हों, दौरे पड़े हों, किसी को नहीं देखे हैं, तो आप नहीं जान सकते कि बच्चों को भाई झटका पड़ रहा है या दौरे आ रहे हैं। तो आपको चलिए उसके लक्षण बताते हैं भाई क्या लक्षण है भाई बच्चों में दौरे पड़ने के, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था उस टाइम। मैं तो बस उसे हर्ष को मैंने दूध पिलाया शाम के टाइम, मतलब हमारे यहाँ पे फंक्शन था छोटा सा, वहाँ जाने के लिए रेडी हो रहे थे, मैंने फीड कराया। मगर फीड कराने के बाद भाई मैं बच्चे को रेडी कर देती हूँ, तो दूध पीते पीते खेलते खेलते गिर गया। मैंने सोचा वो खेल रहा है भाई, मतलब वो खेलते खेलते सिर के बल ऐसे लेट जाता है, पर मैंने सोचा वैसे ही कर रहा है वो, तो मुझे नहीं पता था। वो थोड़ी देर तक नहीं उठा है, मतलब 15-20 सेकंड नहीं उठा, तो मैंने गोदी उठाया तो वो अजीब सी मतलब उसके हाथ पैर वैसे हो गए, मतलब जान सी नहीं रही, तो मैं डर गई। तो उसको थोड़ी देर तो हमने वैसे पानी पुनी में कभी कहीं कमजोरी की वजह से बेहोश ना हो गया हो, तो फिर उससे भी कोई वो नहीं बना, तो हम डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने हमें बताया। तो चलिए मैं आपको लक्षण बता देती हूँ ताकि आप समय पे उसका इलाज करवा सके बच्चों को। भाई क्या लक्षण होते हैं बेबी में, झटके पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, भाई उसके क्या लक्षण हैं, ताकि आप अपने बच्चों को मतलब टाइम से रहते हैं उन्हें आपको बताते हैं लक्षण। पहला तो कि ये अगर आपका बेबी एक ही चीज़ को घूर रहा है, एक ही चीज़ को बिना पलके झपकाए लगातार एक ही चीज़ को देख रहा है, तो इसका मतलब आपके बेबी को झटके यानी दौरे पड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट है उसका भाई जैसे आपके बेबी में मूवमेंट ना होना या फिर अजीब तरह की एक्टिविटी, मतलब जैसे कि मैं गाइस नेक्स्ट है जो बेबी को भाई जैसे खेलते खेलते अनकॉन्शियस या मतलब बेहोश हो जाता है, तो इसका मतलब आपके बेबी को दौरे पड़ रहे हैं। क्योंकि हर्ष के साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो खेलते खेलते अचानक से बेहोश हो गया था और हमें पता नहीं था, तो ये कारण ये भी हो सकता है। तो आपके बेबी को दौरे पड़ सकते हैं, तो बेहोशी की हालत में भी आप घर पे ज़्यादा देर ना करें, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। आपके बेबी का सारा शरीर कांपने लग जाए या फिर वो सारा शरीर मतलब पूरी तरह से हिलने लग जाए, तो ये भी आप बेबी को दौरे पड़ने का संकेत हो सकता है। तो सावधान रहे। तो आपका बेबी है मतलब उसके जो मसल्स हैं या दूसरे हाथों पैरों की जो हाथ पैर हैं, जो अगर उसके बेबी के हाथ पैर या मसल्स अकड़ जाती हैं, तो ये भी एक बच्चे को दौरे या झटके पड़ने का संकेत होता है। चलिए आपको हम बताते हैं उसको इमरजेंसी में झटके या
दौरे को शांत कैसे किया जा सकता है। पहला तो गाइस अपने बच्चे को, अगर आपके बच्चे को दौरा आ रहा है, जैसे कि मैंने अभी लक्षण बताए हैं, अगर दौरा पड़ रहा है तो आप अपने बच्चे को सबसे पहले नीचे लेटाइए, मतलब बिस्तर पे लेटाइए, बेड पे। कोशिश करिए भाई करवट लेके लेटाइएगा और या फिर पेट के बल लेटाइएगा, ताकि वो जिस तरह से वो सांस अच्छे से ले सके। ताकि करवट लेटाने से बच्चे अच्छे से सांस लेते हैं। और ज़्यादातर गाइस डॉक्टर ने मुझे ये बताया था भी लेफ़्ट हैंड की साइड करवट लेके लेटाना है बच्चे को, और उससे बच्चे को दौरे शांत होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है गाइस, अगर आपके बच्चे को दौरे या झटके पड़ रहे हैं तो आप उसके मुंह में कोई भी चीज़ मत डालिए, कुछ भी मत खिलाइए पिलाइए, उससे उसके गले में वो जाके फंस सकता है, अटक सकता है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो वो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। आपके बच्चे को झटके या दौरे पड़ रहे हैं तो उनको कुछ मत खिलाइएगा, बिल्कुल भी मत खिलाइएगा। सो गाइस, अगर दौरे पड़ते टाइम बच्चे को आप नीचे लिटा रहे हैं तो उसके सर को थोड़ा ऊंचा रखें, मतलब उसके सिर के नीचे तकिया या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज़, सॉफ्ट सी चीज़ रख दें, ताकि उसका सिर थोड़ा सा ऊंचा हो सके। और लेटाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है गाइस, अगर आपके बच्चे ने टाइट कपड़े पहने हैं और मतलब ज़्यादा खास करके गले के पास, उसको वो कपड़े उतार दीजिए, उसको लूज़ कपड़े पहनाइए, हो सके तो ना ही पहनाइए तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपका बेबी ज़्यादा छोटा है तो कपड़े ना भी पहनाएंगे तो भी चलेगा। लेटाते टाइम सबसे पहले कपड़े पे ध्यान देना है, और कपड़े पे ध्यान दे के उसको मतलब वो कपड़े उतार दीजिए और लूज़ कपड़े पहना दीजिए। हो सके तो गले के पास से ज़रूर खोलना है, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। उस टाइम पे वो चीज़ उसकी सांस लेने की मतलब और वीक हो जाती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। उसको खुले कपड़े पहनाने हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। गाइस, मेरा अर्श को ठंड में पड़ा था दौरा, मतलब फरवरी में। आप इस चीज़ का लगा लीजिए हिसाब। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने इसके सारे कपड़े उतार दिए थे, मतलब बिल्कुल से सब कुछ उतार दिया था। एक सिर्फ डायपर मैंने डाल रखा था, डायपर भी उतार दिया था उन्होंने। तो गाइस, अगर आपके बच्चे को दौरा पड़ रहा है, झटके आ रहे हैं, तो उसके आसपास जो भी अगर उसको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, जैसे कि चश्मा लगा रखा है या हाथ में कुछ ब्रेसलेट वगैरह गले में कुछ डाल रखा है, तो आप उसे तुरंत हटा दीजिए उसके शरीर पे से, ताकि उसे उस चीज़ से नुकसान ना हो सके। क्योंकि बच्चे को दौरा पड़ते टाइम ये नहीं पता होता भी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और नेक्स्ट है गाइस, दौरे के टाइम पे बच्चों को कोई दवाई, कोई पानी, कोई लिक्विड नहीं देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ना ही कोई खाने पीने की चीज़ देनी है, और खास से खास ध्यान रखना है। तो गाइस, आपके बच्चे को जब दौरे पड़ रहे हों, झटके आ रहे हों, तो उसकी आप एक एक चीज़, उसके लक्षण आप नोटिस कीजिए। वो दौरे पड़ने के टाइम पे क्या क्या करता है, क्या क्या एक्टिविटी करता है, दौरे कितने टाइम तक आए और कितनी देर में शांत हो गए, और मतलब एक एक चीज़ उसकी आप नोटिस कीजिए अभी ये दौरे में क्या करता है। तो आप जब उसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, जैसे कि आपने दौरे शांत कर लिया था, उसके बाद आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है आपको, और डॉक्टर को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। अभी डॉक्टर भाई इसने दौरे पड़ते टाइम क्या क्या एक्टिविटी की है, क्या लक्षण है इसके, और कितनी देर तक आए हैं इसको दौरे, उसको फुल जानकारी डॉक्टर को देना ज़रूरी होता है, ताकि आगे डॉक्टर इसके लिए कुछ अच्छा डिसीजन ले सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे की एक एक चीज़ की एक्टिविटी, एक एक मूवमेंट आपको डॉक्टर को बताना है, ताकि डॉक्टर उसी हिसाब से आपके बच्चे को ट्रीट कर सके, और उसी हिसाब से आपके बच्चे को दवाइयाँ वगैरह और उसे मतलब ट्रीटमेंट करने में उनकी हेल्प हो सकेगी डॉक्टर की। और गाइस, अगर मैं आपको बता दूं, अगर फीवर झटके पड़ते टाइम या दौरे पड़ते टाइम अगर आपके बच्चे को बुखार है, तेज फीवर है, तो आप उसे करवट लेटा दीजिए, तो उसका दौरे शांत होने लग जाएंगे। और उसको बुखार को तुरंत उतारने के लिए आप उसको मतलब कपड़े सारे उतार देंगे आप। मैं जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मतलब यहाँ तक कि डायपर भी नहीं डाल रखा, वही पैरा होना चाहिए। तो आप कोई टॉवल लीजिए या कॉटन का कपड़ा लीजिए, तो उससे आप अपने बच्चे को ठंडे पानी से पूरे बॉडी स्पंज दीजिए, मतलब स्पंज, अब मैं कैसे बताऊँ, मतलब सेका लगाइए ठंडे पानी से, ताकि उसका वो बुखार जल्दी से जल्दी उतर सके और बच्चे जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। उस चीज़ में बुखार उतर जाएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतनी ही नॉलेज रहेगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट नॉलेज के साथ आपको। अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है भी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। उस टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं बना दूंगी, आपके लिए लेके आऊँगी। और ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को। अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी यूजफुल नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो नए व्यूअर से सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे इस चैनल पे बेबी केयर से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो कमेंट कीजिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अभी के लिए बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।